दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स को दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो आयुर्वेदाचार्य है, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिनका 23 साल का आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है। इन्होंने हजारों से ज़्यादा सक्सेसफुल वेलनेस सेमिनार किया है एंड कई सारे कैंप्स लगाए हैं। मैग्नेसा में इनका रैंक सिल्वर एग्जीक्यूटिव है, प्लेटिनम ब्रोंज है। मैग्नेसा में एज ए प्रोडक्ट ट्रेनर इन्हें जाना जाता है एंड मैग आई लीडर के नाम से भी जाना जाता है। गुरुकुल में एज ए सीनियर कोऑर्डिनेटर है, जो गुरुकुल रिजवान सर के द्वारा चलाया जाता है। तो मैं अपना ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर स्वाति गिरी मैम का। डॉक्टर स्वाति गिरी मैम, ओवर टू यू। Thank you so much. Am I audible? Yes ma'am, yes. Okay, thank you so much Vikas sir for the wonderful introduction. So as per our every Friday commitment, we are here to discuss our health. जब भी हमारी हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान चला जाता है यस डाइजेशन पे, राइट? डाइजेशन अगर सही है तो हमारी सेहत बहुत अच्छी है, ये माना जाता है। माना जाता क्या, ये है ही, इट्स अ फैक्ट। कहा जाता है कि अगर आपको मतलब खाने के लिए 15 मिनट लगते हैं और लैट्रिन में अगर आपको 5 मिनट लगते हैं तो आप सेहतमंद हो। क्या ख्याल है आपका, ये आपके साथ हो रहा है? अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन नाउअडेज ये एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। देखिए, आप चेक कर लीजिए, खाने के लिए हम सिर्फ 5 मिनट देते हैं और वॉशरूम में लैट्रिन के लिए हम 15 मिनट रुक जाते हैं, राइट? वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है या नहीं है? ये सारी चीजें आज हम अगर डिस्कस करें तो चलेगा। ओके, सो डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हेल्थ के लिए। कहा भी जाता है ना कि अगर रिश्ता भी अगर किसी से जुड़ गया तो उसके दिल तक जाने का रास्ता अगर कोई है तो वो पेट से होकर गुजरता है। मतलब अच्छा खाना पका के खिलाओ, उसके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। तो ये तो रहे खैर अपार्ट जोक, बट डाइजेशन इज रियली रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेहत के लिए। क्योंकि देखिए ना, जब भी हम न्यूट्रिएंट्स कुछ ले रहे हैं हम जब भी न्यूट्रिएंट्स कुछ ले रहे हैं, वो अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या सच में वो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम आ जाएंगे? हमने इससे पहले देखा है या फिर हम जानते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसी से हमारी एक एक सेल बनती है, उसी से हमारी एक एक टिश्यू बनती है और उसी से सिस्टम और उसी से बॉडी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि डाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। वेल, एक डेफिनेशन WHO ने जो की है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। वेल फंक्शनिंग डाइजेशन इज द की टू रिमेन हेल्दी। वी आर our healthiest we are at our healthiest when we absorb the nutrients entering our bodies and eliminates the toxins on the daily basis. When you don't eliminate at least once per day, we remain toxins from our body or surrounding environment as it is. जो भी हम खा रहे हैं उससे दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। एक प्रॉपर हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और एक होता है वेस्ट मटेरियल। और अगर वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीशन नहीं हुआ उसका तो वो रीएब्जॉर्ब होने लगता है, वो फिर से रीएब्जॉर्ब होने लगता है और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो टॉक्सिन जो है वो हमारे शरीर में फिर से जाने की वजह से हमें बहुत सारे डिसीज को फेस करना पड़ता है। जरा देखते हैं कि ये सच में हमारा पेट सही होना, ठीक रहना कितना इम्पोर्टेंट है।
डाइजेशन मतलब देखिए आपके सामने बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स है, एक्सेलेंट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स आपने खरीद के लाए हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टोव नहीं है, गैस स्टोव नहीं है, तो क्या वो बिरयानी बन पाएगी? वैसे ही होता है, हमने बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, लेकिन हमारे डाइजेशन सिस्टम अगर डिफेक्टेड है या फिर उसमें डिक्लाइन कुछ कंडीशंस है, डिफॉर्म्ड कंडीशन कुछ है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा स्टमक किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर इम्पोर्टेंस बताना चाहूँ तो डाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कैसा है ना, हमारे बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट आने के बाद, जैसे कि आप देखते हैं, हम अगर स्पिनच खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, तो हमारे सेल में वो नहीं दिखता है ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कन्वर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में, और तभी जाके हमारे सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी कुछ है वो सही तरीके से कन्वर्ट होने में मदद होती है, हेल्प होती है, और उसी के ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत हो जाती है हमारे मुंह से, जाती है एनस तक, जिसमें इसोफेगस आता है, माउथ आता है सबसे पहले, तो इसोफेगस, देन स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एट द एंड रेक्टम। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी जहां से भी हमें एंजाइम सिक्रेशन प्रोवाइड हो रहे हैं, वो अगर सिक्रेशंस हम देखें तो वो चले आते हैं लिवर की तरफ से। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि 8 सेकंड लगते हैं फूड को ट्रैवल करने में, मतलब इसोफेगस से स्टमक तक जाने के लिए 8 सेकंड लगते हैं। देन 3 to 5 आवर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन और 3 to 4 डेज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी मतलब डाइजेस्ट हुआ हुआ जो पोर्शन है वो इंटेस्टाइन में रहता है, और वो बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अगर वो नहीं निकलता है तो वो मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल है फिर से होती है, करती है हमारी बॉडी, और उसी के से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ता है, डिसीज कंडीशंस को हमें फेस करना पड़ता है। तो ये प्रॉपरली वर्क होना बेहद जरूरी है। जैसे कि हमने टाइटल ही ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द की ऑफ हेल्दी लाइफ। देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिफेक्टेड हो जाए तो कौन से डिसीज कंडीशन को हमें फेस करना पड़ता है। एसिडिटी, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसिडिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि एसिडिटी का पेन होता है, चेस्ट पेन, लेकिन हमें लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। बहुत बार ऐसे होता है ना, आपने सुना भी होगा कि अरे बहुत चेस्ट पेन हो रहा था, फिर डॉक्टर के पास गए और वहां पता चला कि ये हार्ट रिलेटेड कोई पेन नहीं है, ये तो एसिडिटी है। तो एसिडिटी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स नाउअडेज आर फेसिंग। क्यों? बहुत सारे रीजंस है। इसके जो रीजंस है वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, बहुत सारे लोगों को इसकी परेशानी होती है, जिसमें एक स्लिमी टाइप की म्यूकसी ऐसी स्टूल पास होने लगती है, और बहुत ज्यादा पेट दर्द भी होता है, स्टमक एक होता है। डिसेंट्री, जब भी इंडाइजेशन होता है तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है, डिसेंट्री एंड वोमिटिंग्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे डाइजेशन का कि जब वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। पाइल्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा मतलब दिनों तक हमारे शरीर में रहने वाला अगर ये है तो पाइल्स, जिसे मूल याद भी बोलते हैं, तो पाइल्स की भी बहुत सारे लोगों को शिकायत होने लगती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट डिसीज कंडीशन, जहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। कोलाइटिस में कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हो जाता है।
कॉन्स्टिपेशन, ये आमतौर पे पेट साफ ना होना जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे डाइट में अगर फाइबर्स ज्यादा नहीं है या फिर हम सही टाइम पे उसका काम नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस डिसीज कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। इंटेस्टाइनल इस्चेमिया भी होता है। इस्चेमिया इन द सेंस स्पाज्म और एक्ट, मतलब वहां पे पेन होना और स्पाज्म आना। तो इंटेस्टाइनल स्पाज्म आता है बहुत बार, खेड़े में ये कहा जाता है गांठ सरक गई, है ना? तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा पेन होता है बहुत ज्यादा और स्पाज्म आ जाता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इस्चेमिया। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बहुत सारे लोग कॉमन हो जा रहा है। ये सेकंड स्टेज है, लास्ट स्टेज है एसिडिटी की। ओके, देन इसोफेगल गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीजेस, ये जो होता है वो बहुत बार ऐसे होता है कि खाना तो सामने आ गया है, खाने की इच्छा है, बट हम खा नहीं सकते हैं, वॉमिट हो जाता है या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगता है। वर्म्स एंड एमेबियासिस, दीज आर द वन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जटिल हम कह सकते हैं। एमेबियासिस, वर्म्स बच्चों में पाया जाता है, लेकिन एमेबियासिस बड़े लोगों में भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से। एक बात बताइए, हर एक चीज हम किसके लिए करते हैं? जी हाँ, पेट के लिए, है ना? अगर पेट ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। एम आई राइट? यहाँ पे बैठे हुए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको पाइल सता रहा है या अल्सर फॉर्म हो गए हैं, इन सबको ये मेरी बात बहुत सही तरीके से समझ में आ रही है कि यस, अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक डिसीज कंडीशन की शुरुआत जो होती है ना, वो इनडाइजेशन से होती है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस एसिड सिक्रेट होने लगता है। ये क्यों होता है? अगर हम सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तब एसिडिटी ज्यादा बढ़ने लगती है। भूख लगती है, इसका मतलब क्या है? जो एंजाइम सिक्रेशंस है वो सिक्रेट होने लगते हैं और हमें ये रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है कि मुझे अभी भूख लगी है, कुछ ना कुछ उसमें डालना है। ओके, और तब अगर हमने नहीं डाला तो वो एसिड जो बाहर आ गया है वो जमा होते रहता है। ऐसे ही जमा होते 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 एसिडिक लेवल एकदम बढ़ जाता है और फिर हम एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि टाइम पे एक्सक्रीशन होना, मतलब लैट्रिन, आपका पेट साफ होना टाइम पे बहुत जरूरी होता है। अपान वायु जो कहा गया है हमारे आयुर्वेदा में, तो उसका जो काम करने का टाइम पीरियड है वो है सुबह 5 से 7 बजे। इसीलिए तो देखिए, सुबह उठने का चलन, मतलब पहले लोग सुबह उठते थे, अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले। सूरज उगने से पहले अगर हमारा ये प्रातः विधि हो जाता है, लैट्रिन वगैरह हो जाता है, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि तभी एक्सक्रीशन का राइट टाइम पीरियड होता है। आजकल हम देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से या बच्चे घर पे हैं, क्या करें बोल के रात भर टीवी देखते रहते हैं या फिर स्क्रीन के सामने रहते हैं और सुबह देर से उठ जाते हैं, तब उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है ना? आपके घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जो जो कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा है। वो क्यों? देर से उठना, देर रात तक जागना। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं उसको एक्सक्रीट करना बेहद जरूरी होता है और वही काम सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए, ताकि वो कंप्लीट फ्लश आउट हो जाता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ पार्टिकल्स शरीर में वैसे ही पड़े रहते हैं, बॉडी में वैसे ही पड़े रहते हैं और उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है उसको हेडेक जरूर रहेगा,
जो भी कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा है वो मायूस रहता है, हमेशा से फ्रेश नहीं रहता है। आपको लग रहा होगा कि कॉन्स्टिपेशन पे मैं ज्यादा ही बात कर रही हूँ। जी हाँ, अगर अमिताभ बच्चन पीकू ये फिल्म अगर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर आधारित निकाल सकते हैं, तो हमारी सेहत के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात तो होनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू excrete or waste material. If we are not aware about this, then your health will be declined. इसी के ऊपर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप हो जाती है, राइट? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम देखिए, आफ्टर ऑल इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ पे डिपेंडेंट है? जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं उसका कन्वर्शन सही तरीके से अगर नहीं होगा, तो हमारे शरीर में जो एसेंशियल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे? एक्चुअली डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि डाइजेशन मतलब एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, absorption of nutrients should be takes place in proper way. Whatever you are taking, if it is not absorbing in proper way, then you have to face a lot of deformities regarding to digestive system. So my dear friends, it is most important to keep remain proper digestion. Okay, so देखते हैं कि इस प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ रेमेडीज है, कुछ सॉल्यूशन है। यस, डेफिनेटली सॉल्यूशन है। और आजकल आपकी स्क्रीन पे के ऊपर एक स्लाइड दिखाई दे रही है जहां पे इंडाइजेशन एंड गैसेस आम तौर पे हो चुका है। इसके लिए रीजन एक होता है, मैंने अभी जो बताया कि टाइम पे खाना नहीं खा रहे। टाइम पे खाना नहीं खा रहे क्यों होता है? देखिए, आजकल तो हम घर पे रह रहे हैं, है ना, और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है पैंडेमिक की वजह से। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं, आईटी सेक्टर्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे शिफ्ट का काम होता है। शिफ्ट में लोग काम करते रहते हैं। जिनको रात भर जागना है वो दिन भर सोएगा। तो जाहिर सी बात है कि टॉक्सिसिटी जो है वो एक्सेल नहीं होती है, क्योंकि हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम नहीं रह रहे हैं तो हमारी बॉडी डिक्लाइन कंडीशन में चली जाती है। रात के 11 बजे से 3 बजे तक अगर आप नहीं सोते हो तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो चुके हैं उसको एक्सेल करने की जो जिम्मेदारी लीवर की है वो नहीं कर पाता। अगर आप सोए हो 11 से 3 बजे तक तो ही आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। वैसे ही वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में पड़े रहेंगे। और डेफिनेटली हमने देखा है, कई बार हमने ये सुना है, यहाँ पे बताया गया है कि टॉक्सिन्स आर द रूट कॉज ऑफ ईच एंड एवरी डिसीज कंडीशन, है ना। तो रात में सोना और प्रॉपर टाइमिंग पे उठना उतना ही जरूरी है जितना कि कुछ रेमेडीज फॉलो करना। एसिडिटी वन ऑफ द मोस्ट रीजन और डिसीज कंडीशन बन चुके हैं। ओबेसिटी, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लिया हुआ हर एक न्यूट्रिएंट हर अच्छी तरीके से जहां पे चाहिए वहां पे कन्वर्शन नहीं हो रहा है, तो फैट एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगता है और आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। और ये ओबेसिटी बैठे बैठे सिर्फ नहीं बढ़ती, आपका अगर इंडाइजेशन है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी ओबेसिटी बढ़ती है। इसीलिए जब भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर देते हैं तो सिर्फ डाइट पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए हमें ये भी देखना जरूरी है कि आपका एक्सक्रीशन कैसा है, आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कैसी है ना। तभी तो शरीर में जो एक्सेस फैट्स है उसको डाइजेस्ट कर पाएगी हमारी बॉडी। अदरवाइज वो फैट्स वैसे ही पड़े रहते हैं और हमारी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। गैस्ट्रिक पेन इज आल्सो वन ऑफ द डिसीज कंडीशन आजकल जो हम फेस कर रहे हैं। और एसिड रिफ्लेक्स बहुत बार ये हर मतलब रात में जागना या फिर ट्रैवलिंग में है कोई, तो ये डिजीज कंडीशन सामने आ जाती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम?
इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, राइट? इसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो हाई फाइबर डाइट आपको लेना जरूरी है। हाई फाइबर डाइट किस लिए? क्योंकि अगर आपके डाइट में फाइबर्स नहीं है तो आपका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर डेवलप हो जाती है, बॉवेल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना। आम और आसान भाषा में पेट साफ ना होना, ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इसीलिए हाई फाइबर डाइट लेना बहुत जरूरी है। बी श्योर यू आर गेटिंग बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइट फाइबर्स। ये फाइबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जो सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल फाइबर्स भी रहना बेहद जरूरी है, जो कि आपका एक्सक्रीशन मतलब पेट साफ होने में काम आता है। और सॉल्युबल फाइबर आपके गट्स जो होते हैं, मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, वहां पे जो एंजाइम सिक्रेशन होने लगता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, उसको स्टिमुलेशन देता है सॉल्युबल फाइबर। तो ये दोनों भी होना बेहद जरूरी होता है। मिनिमाइज करना चाहिए आपके फैट्स को आपके फूड में से, मतलब ज्यादा ऑयली, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा घी वाला, बहुत ज्यादा ये नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से फैट्स बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़े। ऐसे फैट्स कम खाने चाहिए। देन आपका मील जो है, मीट जो है, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, वो लीन एंड थिन होना चाहिए। बहुत बल्कि एनिमल का अगर आप मीट खा रहे हो तो वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा भारी जाता है, इसीलिए वो सिलेक्ट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल बैक्टीरियाज, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत काम आते हैं। एंड आपको ईटिंग शेड्यूल भी फॉलो करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, शिफ्ट का काम होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हो, तो आप मतलब बीवी आपकी पीछे लगे रहती है कि खाना ठंडा हो रहा है, आ जाइए, लेकिन फिर भी आप काम में व्यस्त रहते हैं और उसको पोस्टपोन पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये एक रीजन बन जाता है हमारे इंडाइजेशन का। आपको रेगुलर ईटिंग शेड्यूल रखना बेहद जरूरी होता है, और प्लेंटी ऑफ वाटर। पता है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना बेहद जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि प्लेंटी ऑफ वाटर कब और कैसे लेना है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग धारणाएं हैं कि हमें कब पानी लेना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो बताती रहती है कि खाना खाने से पहले पानी लेना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। मैंने अभी आपको कहा कि भूख लगती है, इसका मतलब क्या होता है कि भूख लगती है इन द सेंस आपको आपके शरीर में एक सिग्नल मिलता है कि यस, योर डाइजेशन एंजाइम्स आर सिक्रेटेड। आपके एंजाइम्स जो है, जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बाहर आ चुके हैं, और वो तब हमें ये सिग्नल मिलता है कि मुझे भूख लगी है। और ऐसे में खाना खाने से पहले अगर आप पानी पी लेते हो तो तुम्हारे एंजाइम जो है वो पूरे डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट होने की वजह से जो भी आप खाना खा रहे हो वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होगा डाइजेस्ट। इसीलिए खाना खाने से पहले आप कभी भी पानी नहीं पीना है। अगर पीना ही है तो 1 घंटा पहले पीना चाहिए, ताकि आपके जो इसोफेगस रहता है वो क्लीन हो जाता है। कफ या एक्सेस टॉक्सिन से वो भरा हुआ भरता है, तो वो कंप्लीट क्लीन हो जाता है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना चाहिए। लेकिन इमीडिएट खाना खाने से पहले कभी भी पानी नहीं पीना है। बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में इतने सही तरीके से दिए हैं। और पानी कब पीना है फिर ज्यादा? दिन भर आप पी सकते हो जब भी आपको प्यास लगे, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत बाद पीते हो तो जो भी खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम्स है तब भी वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो आपको पानी कब पीना है? खाना खाने के बाद 45 मिनट्स, ये सही टाइम होता है आपको
पानी पीने का। ओके, सो पानी सिर्फ पीना ये जरूरी नहीं है, पानी कब पिया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। सुबह उठने के बाद अगर आप पानी पीने की आपकी हैबिट है तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कब उठ रहे हो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सूरज उगने से पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पानी पीते हो तो वो आपकी एसिडिटी को कम कर देगा, लेकिन अगर आप सूरज उगने के बाद उठ रहे हो और पानी पी रहे हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है, उससे एसिडिटी बढ़ जाती है ना? कमाल की बात। मतलब प्रकृति के अपोज में हम कुछ भी अगर करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसको भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम आज अभी भुगत रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी कोविड की वजह से ये सारी चीजें हमने बाजू में रख दिए हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी वजह से ही तो है। बहुत सारे पेड़ काट दिए और उसी का नतीजा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है ना? तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने जो हमें दी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू फेस डिसीज कंडीशन। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर डाइट हमारे शरीर में चला जाए, राइट? जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखे, वहां पे कोई भी किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटीज ना डेवलप हो जाए। तो आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या न्यूट्रिएंट्स क्या हम रोज ले पा रहे हैं आजकल? नहीं, है ना? क्योंकि फ्रूट्स जो है, बट ऑफ कोर्स फ्रूट्स खाने की, वेजिटेबल्स अलग अलग खाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं जा रहे हैं हमारे शरीर में। तो क्या जा रहा है? उसके साथ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी जा रहे हैं, उसके साथ कार्बाइड भी जा रहा है। क्योंकि आज एक भी फल ऐसा नहीं है जो कार्बाइड से निकल कर गुजरा नहीं है। हर एक फल कार्बाइड से गुजरकर हमारे पास आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम कुछ केमिकल्स इनहेल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो इसको प्रॉपर इम्प्रूव्ड फॉर्म में रखने के लिए कुछ सॉल्यूशन है? जी हाँ, डेफिनेटली हमारे पास सॉल्यूशन है। डाइजेशन केयर, हैट्स ऑफ टू मैग्नेस टीम जिन्होंने ये इन्वेंट किया है, डाइजेशन केयर। डाइजेशन केयर आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक एक करके हम देखते हैं कि इसका रियल में हमें क्या फायदा होने वाला है। सारे डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। सबसे पहले तो रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब जो पिंक सॉल्ट होता है ना हमारा, रॉ इसमें रहता है वो, और ये हमारे एंजाइम्स को स्टिमुलेशन देता है बाहर निकलने के लिए, मतलब भूख लगने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। अजवाइन, हम सब जानते हैं कि अजवाइन बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव है, थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, और एंटीऑक्सीडेंट भी है। थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी के साथ ही ये स्पेशली काम करता है आपके स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और वहां से पाचक पित्त जो बाहर निकलता है उसको सही तरीके से बाहर निकालने की ये कोशिश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अजवाइन का। इसीलिए तो देखो, जब भी छोटे बच्चे का पेट दर्द होता है तो माएँ क्या करती है? अजवाइन का और सौंफ का पानी देती है, राइट? और उससे बच्चे का पेट कम हो जाता है दुखना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम में आते हैं। पिंपली, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है पिंपली, जो कि हमारे शरीर में अगेन ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है, और ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन ये डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट है। मरीच मतलब काली मिरी, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत पावरफुली रोल प्ले करता है।
इसे आयुर्वेदा में प्रमाथि द्रव्य भी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी मतलब टॉक्सिन्स है या फिर वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकलने की भी कैपेसिटी इसमें है। सो देखिए, यहाँ पे ये इसलिए डाला गया है कि एट द सेम टाइम ये डाइजेशन भी करे थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से, और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने की इसमें क्षमता है। एट द सेम टाइम ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है और कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो भी बाकी इंग्रेडिएंट्स है ना, उसके जो गुण है वो 100 टाइम्स वे बढ़ा देता है। हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कार्डिमम, यानी कि इलायची, जो कि डीएनए पे काम करती है हमारे शरीर में, मतलब सेल्स के माइन्यूट पार्ट पे काम करती है, और ये एंटी कैंसरस भी है। इसीलिए तो मैंने न जाने कितने इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पॉलिप्स रहते हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस हो जाता है, ऐसे में यहाँ मतलब कैंसर भी हो जाता है इंटेस्टाइनल। तो वहां पे ये कार्डिमम बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें फ्लेमोनाइड है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसमें, और उसी की वजह से कैंसर में भी ये दवा बहुत अच्छी से काम करती है। सॉरी, ये दवा नहीं है, ये तो न्यूट्रिशन है, जो कि हम एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, राइट। ड्राई जिंजर, शुंठी जिसे हम कहते हैं, ये भी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है और हमारे पाचक स्त्राव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें श्वेत जीरक भी डाला गया है। श्वेत जीरक मतलब हमारे जो जीरा होता है, क्यूमिन होता है, वो क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स थोड़े से ठंडे रहते हैं, बट पाचक होते हैं, मतलब एंजाइम सिक्रेशन अच्छे से कर देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी आप देख रहे हैं पिंपली, मरीच, ये जो है वो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। वो ज्यादा ना हो, वो बैलेंस हो जाए, इसीलिए यहाँ पे श्वेत जीरक डाला गया है। मतलब इतना सही तरीके से ये ब्लेंड हमें मिल रहा है मैग्नेसा की तरफ से। एट द सेम टाइम ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस डाइजेशन केयर फॉर इंप्रूविंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर केयर ये ऐसे ही काम करता है। लीवर हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में जो भी कुछ इंफ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले अगर सोल्जर की तरह कौन काम करता है, तो हमारा लीवर काम करता है। तो हमारी वो जिम्मेदारी है कि इसका जो इसकी जो हेल्थ है, लीवर की जो हेल्थ है, उसको हम बरकरार रखें, राइट। तो ये बरकरार रखने के लिए अगेन वी हैव टू टेक केयर विथ लिवर केयर। यस, सही पहचाना आपने। लिवर केयर ये कंप्लीट केयर लेता है तुम्हारे लिवर की। जैसे कि मैंने बताया, आप अगर लिवर केयर ले रहे हो लेकिन रात में अगर जाग रहे हो, तो सॉरी, हाँ, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको रात में सोना पड़ेगा, क्योंकि तभी लिवर अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर एक्सेल कर देता है, रात के 11 बजे से 3 बजे तक। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगेन ब्लैक पेपर है, जो कि अभी मैंने बताया थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, वो डाइजेशन में काम आता है, कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है, और एट द सेम टाइम प्रमाथि द्रव्य होने की वजह से वो टॉक्सिन्स को बाहर भी निकालने के काम आता है। देन एल्डरबेरी, ये एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, जो कि लीवर के फैटी सेल्स को न्यूट्रलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एट द सेम टाइम पुडल, ये जो है, ये भी हमारे लिवर में अमीनो एसिड्स की जो कमी हो जाती है कभी कभी, ये टी सेल्स डेवलप करने में, तो उसको बरकरार रखने में ये काम आता है। और एट द सेम टाइम फैटी सेल्स जो बढ़ जाते हैं लीवर में, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और लीवर के टॉक्सिन जो है उसको एक्सेल करने में भी ये काम आता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइजेशन। थर्ड वन, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक ये एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर में अरबों खरबों बैक्टीरियाज हैं। जी हाँ, अरबों खरबों बैक्टीरियाज हैं, जो कि कुछ अच्छे हैं
और कुछ बुरे हैं। जो गुड बैक्टीरियाज है उनको एनहांस करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्रोबायोटिक अगर आप आमतौर पे लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होने में मदद हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, these all are the solution to improve your proper digestion. ओके, सो ये प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए और भी मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आयुर्वेद ये जानता है सिर्फ आपका डाइट अच्छा होने से नहीं, आहार और विहार ये चिकित्सा के दो पहलू बताए गए हैं। मतलब आप क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, इसके ऊपर भी आपकी ट्रीटमेंट डिपेंडेंट होती है, और आप कैसे बिहेव कर रहे हो इसके ऊपर भी। तो ये बिहेवियर में चला जाता है हमारा, ये आसनास, प्राणायाम, ये जो सारी चीजें हैं वो बिहेवियर में चली जाती है, राइट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तितली आसन एक होता है, जो कि आपके डाइजेशन प्लस आपके रेक्टम को भी एक प्रॉपर प्रेशर देने की वजह से वहां पे जो डिसऑर्डर जो डेवलप होता है, ऑब्स्टेकुलर डिसऑर्डर, उसको करेक्ट करने में ये काम आता है। एट द सेम टाइम शशकासन भी कहा जाता है उसको, दूसरा शशकासन है, जो कि हमारे पैंक्रियास को बहुत अच्छे तरीके से स्टिमुलेशन दे देता है, और उसी की वजह से हमारे शरीर में जो अग्नि का काम होता है, मतलब पाचन तंत्र जो होता है वो सही तरीके से काम करता है। उड्डयन बंधासन ये जो है वो अगेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वहां पे जो एक चक्र होता है, अनाहत चक्र, वो उसको स्टिमुलेशन देता है और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सिस्टम में लेकर आता है, एक रेगुलेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद भुजंगासन आप देख पा रहे हो, भुजंगासन की वजह से भी हमारे पेट के ऊपर एक प्रॉपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एंजाइम सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेशन मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सपोर्टिव सिस्टम मिलती है। एट द एंड मुखवास हमारी एक संस्कृति है, जब भी खाना हो जाता है तो हमें मुखवास परोसा जाता है। इसमें खाने का पान होता है, उसके बाद सौंफ होती है, अजवाइन होता है, ये सारी चीजें बहुत ही सही मात्रा में, गुलकंद भी होता है, सही मात्रा में डाली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पाचक स्राव है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के जो भी हमने खाना खाया है वो पचाने में और डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। यू कैन have a healthy and long life with the help of all these solutions to improve your digestive system. I think this is enough for digestive system. If you have any question regarding to this digestive system के जो भी कुछ diseases है उसके बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना है तो you can raise your hand. I would like to answer you. Thank you. Anybody has any question? आशुतोष कुमार जी, आपको अनम्यूट किया गया है, आप बात कर सकते हैं। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। दिल्ली से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। ओके ओके ओके, बोलिए जी। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि पाइल्स में क्या क्या चीज लेना होगा? पाइल्स हो रहा है, ब्लीडिंग भी मतलब होता है बीच बीच में। ओके, पाइल्स के लिए जी जी जी, देखिए, पाइल्स ये डेवलप होता ही इसलिए है कि आपका डाइजेशन थोड़ा सा डिफेक्टेड रहता है।
तो डेफिनेटली आपको डाइजेशन के, वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं पाइल्स के लिए, बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि यस मैम। अगर आपको ये करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको कि ये ब्लीडिंग पाइल्स है या ड्राई पाइल्स है, ये देखना पड़ेगा, और उसके साथ ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप व्हाइट टी, मैग्नेसा का व्हाइट टी एंड डाइजेशन केयर, ये दोनों भी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है, इनिशियल स्टेज। यस मैम, व्हाइट टी तो हम ले रहे हैं मैडम। ओके, उसके साथ डाइजेशन केयर भी लेना शुरू कर दीजिए सर। और अगर अच्छा। आपको या आपको ही प्रॉब्लम है उसकी, या जिस पेशेंट को भी प्रॉब्लम है उनको, उनको Yes. आप ये डाइजेशन केयर भी रिकमेंड करें, और साथ ही में प्रोबायोटिक भी देना ना भूलें, बिकॉज प्रोबायोटिक इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जी जी। इससे आपका Yes. पर्गेशन अच्छा रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी, और डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा ये ड्राई है या फिर ब्लीडिंग पाइल्स है, उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। मेरा वाला जो था वो ब्लीडिंग वाला था। ओके ब्लीडिंग हो मैडम। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको कुर्कुमिन नहीं लेना है, ठीक है, जी यस कुर्कुमिन यस। नहीं लेना है, बाकी ये दो अच्छा, चीजें ठीक। ले सकते हैं। अगर कुर्कुमिन लेते हुए बहुत प्रिकॉशंस के साथ लेना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ती है आपको कुर्कुमिन की, तो उससे बेटर आप अच्छा, तो जी टी और डाइजेशन केयर ना, हाँ, व्हाइट टी और डाइजेशन केयर। डाइजेशन केयर, यस, बट सिर्फ उसी से नहीं होगा सर, आपको चेंज भी करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बट राइट नाउ यू कैन स्टार्ट इनिशियली विद दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। यस यस मैम, यस मैम। एक सवाल पूछ सकता हूँ मैडम और? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये पूछा था कि हाँ वाइफ के फेस पर जो है ना थोड़ा थोड़ा काला काला हल्का हल्का वो तिल होता है ना, तिल था। हाँ तो मैंने एंटी एजिंग ला करके हम दिए हुए हैं, एंटी एजिंग क्रीम। तो 2 महीने से इस्तेमाल यूज कर रही है, तो बेनिफिट कुछ नजर आ रहा है। आ रहा है ना, गुड, से कुछ साफ है। नोट कर लो। ओके, वेरी नाइस, पहले से कुछ साफ है। हाँ ओके जी तो ये जानना चाह रहा था कि क्या माना इसके अलावे, एंटी एजिंग के अलावे और कुछ दिया जो कि फेस पर मतलब जो भी ये तिल वगैरह दाग को साफ हो जाए। देखिए सर, जो भी हमारे डिसीज की शुरुआत होती है, डिसीज कंडीशन की, वो होती है हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स पहले निकालना पड़ेगा। जी तो उसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी दे सकते हो, ओके। और क्योंकि यस अंदर यस पेट से लेना, मुंह से कुछ तो भी इंटरनल मेडिसिन लेना बेहद जरूरी हो जाता है, सिर्फ बाहर से लेने से उतना ज्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। यस मैडम। ये हाँ, तो मतलब एंटी एजिंग के अलावे एंटीऑक्सीडेंट अभी ला के दूं ना? जी 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 जी, जी, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भोपाल से राम साहू, यू कैन मैडम नमस्ते मैडम। या नमस्ते मैडम, मैं मैडम संबलपुर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। ओके, तो मैडम मेरा वाइफ को मैडम हार्निया है, आयुर्वेद में हार्निया के कुछ इलाज है क्या? कैंडी थोड़ा बताएंगे? सर हार्निया का डेफिनेटली इलाज है, बट वो कितने डिग्री पे है ये देखना पड़ता है सबसे पहले। अगर वो 0 से 3 डिग्री तक है तो सिर्फ दवाइयों से काम हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ऑपरेट करना पड़ता है। पहले डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा मैडम। जी जी जी, डेफिनेटली। नहीं फिर भी मैडम यदि कुछ मतलब ये कुछ अपन मेडिसिन यदि आप कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे तो काइंडली थोड़ा बताइएगा। सर अगर हर्निया कितने डिग्री का है वो अगर मुझे पता चल जाता है तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द कॉम्बिनेशन, ओके। ठीक ठीक मैडम, थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, और अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम चेंजेस हो रहा है, मतलब एलर्जी का प्रॉब्लम होता है,
ठीक आती है, इसके लिए मैडम क्या किया जाए? सर इसके लिए बहुत सही जो हमारे पास है वो है कुरकुमिन। आप कुरकुमिन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या फैमिली नाम? में सबको एक एक टैबलेट कुरकुमिन की देते जाइए रोज। ये ग्लूकोमीन। कुरकुमिन, यस। तो मैडम कहाँ मिलेगा ये? जी आपको जिन्होंने इनवाइट किया है ना, उनसे आप जी जी जी। पूछिए किसने इनवाइट किया है आपको। मेरे को करडे साहब इनवाइट थे, मिस्टर करडे, राजेश करडे। अच्छा, तो करडे सर को बहुत अच्छी सी जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि जी 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 हमारे साथ एसोसिएट होके वो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। तो आप उनसे जी। पूछ सकते हैं कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है? जी मैडम। अच्छा ओके, मैडम, ओके। अभी आपने एक मैडम, मेरा एक क्वेश्चन और था, पानी पानी के ओके, बारे में दिख रहा है कि जी, पानी, जी। तो अभी बोलते हैं कि कोरोना काल में पहले गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो ये क्या इसमें बिल्कुल। मतलब क्या गर्म पानी पीना चाहिए कि मतलब हल्का से अपना जो है ठंडा पानी पीना चाहिए, बताइए? नहीं, गर्म पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो वर्षा ऋतु है, तो गर्म पानी ही रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेदा में तो गर्म पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रह चुका है। मतलब हर एक को हम गर्म पानी ही बता देते हैं। धुपकाले में मटके का पानी पी सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको अगर गुनगुना पानी पीते हो, तो जी आपको कभी भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं डेवलप होगी। आपका डाइजेशन जी जी प्रॉपर जी। रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इससे फ़ायदेमंद होती है। और बट ऑफ कोर्स कोरोना काल में तो हमें स्पेशली बताया ही गया था कि यस आपको गर्म पानी पीना है, क्योंकि जी यहाँ जी। से जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस जो अंदर जाने वाला है, उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल मिल जाए, इसलिए वो बताया गया था। ठीक है सर? थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम सर। अ, कोंगाड़ी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, यू कैन टॉक। हेलो मैडम। जी, हेलो। जी, यस। ओ मैडम, ये लिवर केयर का 2 इंग्रेडिएंट मुझे इंग्लिश का नेम चाहिए था, पुडाल और मिलागू। मैं इस इंग्रेडिएंट को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका इंग्लिश नेम कुछ होगा क्या ऐसा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका नेम पुडाल और मिलागू। जी, आप नेट पे जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, अब पुडाल क्योंकि बोल के उतनी बड़ी आए। जानकारी मैं पुडाल यही लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हाँ, हाँ। पुडाल और मराठी मिलागू में ना। इसको पडवल बोलते हैं और हिंदी ओके में पुडल ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है, सॉरी मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है? ठीक आप है, नेट पे वो ओके डाल देंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सर। ओके, थैंक यू हाँ। ओके। विनायक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। मैडम नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सेशन बहुत अच्छा था मैडम, स्पेशली जो अभी का सीजन में जो डाइजेशन का इश्यूज आ रहा है बिकॉज जी, ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसीजेस, बिकॉज ऑफ आवर यस, लाइफस्टाइल। इट वाज ए गुड सेशन। अभी थैंक यू सर। हमारे माता जी का एज 71-72 है मैडम। उनको ओके, रात को एवरीडे रात को जलन, हार्ट बर्निंग सेंसेशन होता है मैडम, ओके। एसिडिटी की वजह से। पेट साफ होता है उनका? हाँ मैडम, दो बार जाना पड़ता है, एक ही बार तो नहीं होता है। हाँ, वही रीज़न है। कैसे है, हमें बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि नॉर्मल पेट साफ होना किसे कहते हैं। पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, और जब भी मैं पूछती हूँ कि पेट साफ नहीं होता है, तो वो क्या होता है? ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। और ओके। साथ में ये भी बताते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो 2 बार जाती हूँ, 3 बार जाते हैं, तो वो साफ नहीं है। एक बार 5 मिनट्स में अगर आपका फ्लश आउट हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ओके। ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो भी वो एब्नॉर्मल है। अगर 2 बार जाना पड़ रहा है, तो भी वो एब्नॉर्मल है। अगर सुबह ना जाते हुए दोपहर में, इवनिंग में जा रहे हो, तो भी वो एब्नॉर्मल है। तो ओके। आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सिंपली उनको डाइजेशन केयर शुरू कर दीजिए। यू विल ओके। गेट बेटर रिजल्ट। ओके? ओके मैम, थैंक यू। ओके, या। सोनू जी फ्रॉम झारखंड, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। विश्वकर्मा है ना आप? जी, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग।
मैम आपसे जी। बात करनी थी मैम इसके बारे में। अभी एक तो लेडी है जिनका ये पीछे का जो ये जो कमर का जो होता है ना मैम, हड्डी जो आती है बोन वहाँ पे की, वो उनकी थोड़ी सी शायद नस दब गई है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा काफी प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने इसका आपको रिपोर्ट भी भेजा हुआ है मैम। अच्छा जी। जी देखिए सोनू जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी सभी को, इनके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगी कि कैसा होता है ना, हमें ये जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये मेडिसिन नहीं है, ये सपोर्टिव सिस्टम, मतलब हमारे सपोर्ट देने वाले सप्लीमेंट्स हैं। ओके, तो जब भी एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि वहां की नस दब गई है, इसका मतलब क्या है? एनाटॉमिकल चेंजेस वहां पे आ गए हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस जब होते हैं तो आयुर्वेद या न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऑफ जी कोर्स बाकी मैम। जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। जी पूछिए। जी जी मैम, बट मैं आई एम नॉट कंफर्म, इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट भेजा था मैम। ओके ओके ओके, शायद मैंने रिप्लाई नहीं किया है। आई एम रियली सॉरी, आई वाज स्टक विथ सो मेनी इन्वॉल्वमेंट्स, आई एम रियली सॉरी। ओके ओके मैम। या ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ योर रिपोर्ट्स। ओके, रमेश भारती जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग सर। मैम मैं दिल्ली से अरविंद सर की टीम से बोल रहा हूँ। ओके बोलिए। मैम एक लेडी हैं, उनको पेट में प्रॉब्लम है, और पेट में ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे गैस आदमी को होता, किसी को भी होता है तो वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो जाता है, लेकिन उनको गैस रिलीज नहीं होता है नीचे तक जाके, और फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव। वापस होता है, और वो सर में जाता है, या इतनी छींक आना शुरू हो जाती, इतनी छींक कि काफी बहुत परेशान हो जाती है। छींक के माध्यम से वो नाक से या कहाँ से गैस निकलती है, बट जब वो बाथरूम जाती हैं तो उस समय बहुत तेज की आवाज के साथ वो गैस भी निकलती है, बहुत तेज की आवाज आती है, और सारा यही प्रॉब्लम है मैडम। इसका कुछ अगर हो। ओके सर, इनिशियली आप डाइजेशन केयर शुरू कर दीजिए और लिवर केयर दोनों भी शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज एंजाइम सिक्रेशन भी उनके इसमें कम है शायद, और ये भी कम दिख रहा है मुझे। डाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम दिखाई दे रही है। तो खाने के बाद आप थोड़ा देर में जाना पड़ता है, ओके, खाने के बाद खाने से जाना पड़ता है। अच्छा, इमीडिएटली जाना पड़ता है। तो यू हैव टू इम्प्रूव डाइजेशन, सो डाइजेशन केयर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। अच्छा, डाइजेशन केयर और क्या? लेकिन आप में से कोई किसी ने भी ये नहीं पूछा कि डाइजेशन केयर लेना कितना है। सबको पता है कितना लेना है? नहीं मैम, कितना लेना बताइए। वही तो 10 ml along with 30 ml ऑफ वाटर। पानी अच्छा। ठंडा नहीं होना चाहिए एकदम से, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। मतलब एकदम गर्म भी मत करिए, क्योंकि हमारी जो ये जूसेस हैं वो सारे कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाए हैं। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, नॉर्मल पानी होना चाहिए। ओके, मैम और खाना खाने से पहले, अच्छा, खाना खाने डाइजेशन केयर जो है वो खाना खाने से पहले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें एंटीऑक्सीडेंट जूस भी देना है और डाइजेशन केयर भी देना है, ये दोनों अगर साथ में देना है तो खाना खाने से पहले एंटीऑक्सीडेंट जूस देना पड़ेगा और खाना खाने के बाद डाइजेशन केयर देना पड़ेगा। इसका ध्यान रखें, ठीक है? अच्छा, यस मैम। ओके ओके मैम मैम प्रॉब्लम इनको थोड़ा सा पीरियड्स की भी थी, तो जी, मुझे मंथ एक्सपेक्टेड था वो, क्योंकि अपान वायु का जो कार्य क्षेत्र होता है ना हमारा, मतलब कमर का पोर्शन पूरा, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वहाँ के सारे जो ऑर्गन्स है वो भी डिफेक्टेड होंगे। सो इट इज ग्रुप ऑफ डिसीजेस जिसे आयुर्वेदा में व्याधि संकर कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये ले लो वो ले लो, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकती सर। अगर आप चाहते हैं तो उसको रूट कॉज फाइंड आउट करके इसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी।
If you are interested, then you can call me personally. You have my phone number on the screen. यस मैम, You can take my ये नंबर आप ही appointment. का शो कर रहा है ना मैम? Okay. जी जी जी, मेरा ही है, और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ। यस मैम, मैं आपसे कंसल्ट और करूंगा। बहुत जल्द मैं दिल्ली भी आ रही हूँ, तो वहां पर भी आप अच्छा। दिखा सकते हैं। ओके मैम, अगर आप आएंगे तो मैं मिलूंगा आपसे। डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। या सो अश्विनी कुमार दिल्ली से ही है, और दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं। गुड। नमस्ते मैम। यस, नमस्ते मैम, मैं विकास सर की टीम से बात कर रहा हूँ, सुनील कुमार दिल्ली से। मैम, मेरे को Okay. काफी टाइम से, जैसे जैसे आपने बताया ना, मुझे एक हफ्ते से डाइजेशन में काफी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा, एक हफ्ते से। तो इसके लिए क्या लिया इससे जाए? पहले नहीं थी? इससे पहले नहीं थी? मैम इससे पहले भी थी, लेकिन जैसे जैसे अरविंद सर ने मुझे बताया रिवर केयर पीने के लिए, मैंने रिवर केयर लिया। रिवर केयर पीने के बाद तो स्वास्थ्य अधिक हुई ना, मेरी जो पेट की दिक्कत है ना, पेट से साफ नहीं हो रहा था। उसके बाद अरविंद सर ने मुझे न्यूट्रीग्लूटो और न्यूट्रीग्रीन बताया। फिर ये तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ भी ये दिक्कत ज्यादा बढ़ गई एक हफ्ते के सॉरी अंदर। सर, मैं ये सारी चीजें बंद करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि देखिए कैसा होता है, जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स लेकर कुछ फायदा नहीं होता। जी मैम, हमने जी अभी मैम, देखा ना कि जी मैम, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, लेकिन अगर डाइजेशन ठीक नहीं है हमारा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। जी सबसे मैम, नहीं पहले होगा, नहीं वी होगा। हैव टू इम्प्रूव आवर डाइजेशन कैपेसिटी, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्री वेज, न्यूट्री ग्रीन, न्यूट्री फ्रूटो जो है ना, उसके बाद शुरू जी करना पड़ेगा। जी सबसे जी मैम, पहले जी मैम, आप स्टार्ट करिए। लिवर केयर भी आपके लिए सही नहीं है, आपको डाइजेशन केयर लेना पड़ेगा। जी मैम, ओके, जी मैम, जी मैम, जैसे आपने बताया, ये जैसे खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए, तो मैं कर ही रहा हूँ। ये नहीं कर रहा था, खाना खाने से पहले 1 घंटे के बाद पानी पीता, नहीं ओके। जब भी दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, तुम्हारा जो डाइजेशन प्रॉब्लम है ना, वो है ही। जी मैम, सबसे पहले तुम ये डाइजेशन केयर लेके उसको सॉल्व करिए, और उसके जी मैम, बाद न्यूट्री ग्रीन, न्यूट्री वेज जो भी लेना है उसके बाद लेना है, तो जी मैम, उससे पहले मत ले लो। जी 15 मैम। दिन क्या तो भी आपको डाइजेशन केयर कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप ले सकते हैं। मैम, मैं वाईटी भी पी रहा हूँ, वाईटी मैं कंटिन्यू रखी है, वाईटी बंद कर दूं मैं? नहीं नहीं, व्हाइट टी ले सकते हैं, उससे तो डिटॉक्सिफाई हो रही तुम्हारी बॉडी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वाईटी तो मेरी कंटिन्यू है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। त्रिशूल रंगारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू कैन टॉक। त्रिशूल रंगारी। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम, मुझे ना वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, और एक्चुअली मैं यूटेरी केयर यूज कर रही हूँ, पर वो प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा ही है। मैम, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से फायदा नहीं होता है, आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ता है, और यूटेरी केयर लेने से भी अगर फायदा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ अलग चीज लेने की जरूरत है। और जब तक रूट कॉज मालूम नहीं होता, आई एम रियली अनेबल टू सजेस्ट यू एनी प्रोडक्ट्स। ओके, पोंगाड़ी जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है या फिर गलती से हुआ था? गलती से हो गया मैडम। ओके ओके, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज देखो, हमारी संस्कृति ऐसी है ना कि हर एक चीज हमारे हेल्थ को रिलेटेड रखकर बताई जाती है। अभी वर्षा ऋतु में हमें एक भुक्त रहने के लिए कहा है। बहुत सारे लोग चातुर्मास करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि कम से कम खाना चाहिए इस सीजन में, और ताजा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, हम मराठी में एक ये है, काफी सारे मराठी लोग भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बताना चाहूंगी, सावकाश जेवण करा, मतलब अवकाश के साथ खाना खाओ। लेकिन हम इसे बहुत उल्टा ले लेते हैं। सावकाश का मतलब ये लेते हैं कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे और बहुत ज्यादा खाना है, ऐसा नहीं है। आपके पेट में थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। पता है, हमारा पेट जो है
वो जैसे हमारा मिक्सर होता है ना, उस तरीके से काम करता है। मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हमें मिक्सर में फाइन पेस्ट करनी है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा कम डालते हैं उसमें, पूरा भर के नहीं डालते, राइट? उसमें थोड़ा सा पानी भी डालते हैं जिसकी वजह से वो फाइन पेस्ट बन जाए। वैसे ही हमारे शरीर में होता है। बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए, और हम जब खाना खा रहे हैं तब हमें साथ में लिक्विड डाइट लेना भी जरूरी है। लिक्विड डाइट कहा मैंने, पानी नहीं। अगर पानी पीते हो तो तुम्हारे एंजाइम्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप छाछ लेते हो, बटर मिल्क लेते हो, तो आपकी एंजाइम सिक्रेशन की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, और लिक्विड जाने की वजह से एक प्रॉपर तरीके से वहां पे ब्लेंड हो जाता है, ग्राइंड होने लगता है, और अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट भी होता है। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सारी छोटे छोटे टिप्स आप ध्यान में रखिए, और अपना डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव रखिए, ताकि आप जो भी न्यूट्रिशन हो, जो भी खाना खा रहे हो, उसका सही तरीके से कन्वर्शन आपके बॉडी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स में हो जाए, और जो कि हमारे बॉडी की बिल्डिंग के लिए, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हर सेल के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपकी सेहत के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर स्वाति गिरी मैम का हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज मैम वाकई में हम लोगों ने जाना कि सिर्फ खाना ही खाना पर्याप्त नहीं है, खाने को पचाना भी पर्याप्त है। क्या हम खाते हैं शायद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हमारी शरीर को लगता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैम की शानदार जानकारी के लिए जोरदार तालियों के साथ मैं मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और अगले फ्राइडे मैम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ग्लोबल फ्रीडम की ओर से आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।